उन्हें अब्बास से मिलवाती है और उन्हें ये जानकर भी बहुत खुशी होती है कि अब्बास ने ईसा भाई की बेटी से शादी कर ली है और ड्रग्स लेना छोड़ दिया है। दुख होता है कि प्रगति के कुछ ऐसे दुश्मन हैं जिन्होंने उसे मार डालने की कोशिश की थी और आज भी वो उसके लिए खतरा बने हुए हैं। वो प्रगति की मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्रगति अपनी लड़ाई अकेली और खुद लड़ना चाहती है। नम्रता बहन विनोद से मिलने रतनपुर आती है और उसे बताती है कि प्रगति की वजह से उसे अपना आश्रम बंद करना पड़ा और पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलवाया है। वो विनोद को ये भी बताती है कि इंस्पेक्टर विक्रम प्रगति से मिल गया है। विनोद नम्रता बहन से कहता है कि वो जल्द ही प्रगति को खत्म कर देगा। विनोद का रसोइया बूढ़े महाराज नम्रता बहन को हवेली में देखकर परेशान होता है और अपने दोस्त परदेसी से कहता है कि उसे दाल में कुछ काला नजर आता है। अब आगे। हाय अमिता। आप आ गए? आ गए से मतलब? अरे भाई घड़ी देख लो, ठीक 11:30 बजे हैं। कहो मैं राइट टाइम पे हूं या नहीं? जी। वेटर, 2 चाय लाना। जब मैं लंदन में था ना, तो मुझे अंग्रेज लोग देखकर अपनी घड़ियां दुरुस्त करते थे। जी। ये क्या जी क्या कर रही हो तुम? अमिता, तुम्हारी आंखों में मैं परेशानी की झलक देख रहा हूं। Am I right? हाँ विनोद, मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। अमिता, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मुझे अपने सारे गम दे दो। विनोद। वो अमिता, वो दोस्ती क्या जो वक्त पर दोस्त के काम ना आए? अमिता, मुझसे कहो बात क्या है? मैं कह नहीं पा रही हूँ। तुमने कुछ उल्टा काम तो नहीं कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर? मेरी परेशानी घर की परेशानी है। अमिता, मैं वो तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ गया था, मगर जब तक तुम अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगी तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि तुम्हारी क्या परेशानी है? विनोद, मेरे डैडी रिटायर हो गए हैं। जिस मकान में हम रहते हैं वो सरकारी मकान है। उस मकान को हमें खाली करना पड़ रहा है। दूसरा मकान भी ढूंढ रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरा मकान मिल रहा है मगर डैडी के फंड के पैसे, इंश्योरेंस के पैसे मिलाकर भी अगर हम घर खरीदने जाए फिर भी कम से कम 3 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। मैंने दीनदयाल जी से जिक्र किया तो मुझे एडवांस में 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर भी विनोद 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। 2 लाख? 2 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम। कौन देगा तुम्हें? इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। अमिता, तुमने मुझे ऊपरी दिल से दोस्त कहा है, सच्चे दिल से नहीं। क्या कह रहे हो विनोद? अरे विनोद ठाकुर मर गया है। 2 लाख की रकम? 2 लाख की रकम भी कोई रकम है? तुम्हारे लिए कम सही, लेकिन हमारे लिए ये हमारे लिए तुम्हारे लिए क्या कर रही हो? हाँ, समझ लो कि ये रकम का इंतजाम हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है तो मुझे अपने सारे गम दे दो। कहो अमिता, तुमको मुझसे मोहब्बत है? ये कोई कहने की बात है क्या? अमिता, मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत ही नहीं अमिता, बल्कि उल्फत भी है। I do love you a lot। अब ये परेशानी अपने दिलो दिमाग से निकाल दो और सोच लो कि नेक्स्ट वीक तुम अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हो और तुम्हें चेक कल तक मिल जाएगा। क्या? अरे यार, अब तो मुस्कुराओ। Come on, what I have said, I mean it। थैंक यू। तो चल। लेकिन चाय का क्या होगा? चाय को गोली मारो यार। हम वहां चलते हैं जहाँ सिर्फ मैं और तुम हैं। चल। क्या बात है जी, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो?
क्या बताऊं अंजलि, जो जो सोचता हूं ना परेशानी और बढ़ती जाती है। मतलब 30 साल नौकरी करने के बाद ये रिटायरमेंट इंसान की जिंदगी में कर्ज की तरह होता है। जब आदमी नौकरी कर रहा होता है ना तो वक्त पता नहीं चलता कैसे गुजर गया। उस वक्त उसके पास एक पोजीशन होती है, एक जगह होती है, एक कुर्सी होती है, और जैसे कुर्सी चली जाती है उसका वजन कम हो जाता है, उसका कद कम हो जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस भी कम हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं। जैसे ये एहसास होता है ना, डिप्रेशन और बढ़ जाता है। मगर आप दुनिया के पहले इंसान तो नहीं हो जो रिटायर हो रहे हो। देखो, मेरी रिटायरमेंट और दूसरे लोगों की रिटायरमेंट में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? अरे जब दूसरे लोग रिटायर होते हैं ना तो उनका बोझ हल्का करने के लिए उनके बेटे तैयार होते हैं, और भगवान ने तो हमें इस दौलत से वंचित रखा है। काश हमारा भी कोई बेटा होता। डैडी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अब मेरा तुम। हाँ डैडी, अब मैं समझी। सब बाप एक जैसे होते हैं। बेटी चाहे कुछ भी करे लेकिन बेटे की जगह नहीं ले सकती। यही दस्तूर है दुनिया का। हालांकि बेटे इतना दुख देते हैं अपने माँ बाप को कि वो तंग आके उन्हें कोसते हैं और कहते हैं कि ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। और लड़कियां अपनी माँ बाप की सेवा करते करते अपनी जान भी दे दे, फिर भी चाह सिर्फ बेटे की होती है। नहीं अमिताभ। डैडी, आज की दुनिया में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। तालीम की दुनिया में तो लड़कों से आगे है लड़कियां। और आजकल क्या काम नहीं कर रही है लड़कियां। तो बेटे मैं, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने तो यूं ही कह दिया था। नहीं डैडी, आपने यूं नहीं कहा था। आपको भरोसा नहीं है मुझ पर। आप समझते हैं कि आपका बोझ मैं कम नहीं कर सकती, आपकी परेशानियां बांट नहीं सकती, लेकिन ये ख्याल आपका बिल्कुल गलत है। अच्छा मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। अब क्या कान पकड़ के उठे बैठे करूं क्या तेरे सामने? नहीं डैडी, तो वादा कीजिए इसके बाद आप ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे। किया। तो अब सुनो मुंह मीठा करने वाली खबर। क्या कोई खुशखबरी है बेटी? मम्मी, पैसों का इंतजाम हो गया है। पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ, पूरे 3 लाख रुपयों का। बेटी, क्या तेरी लॉटरी लग गई? नहीं मम्मी, 1 लाख रुपए एडवांस तो दीनदयाल सेठ दे रहा है। और बाकी के 2 लाख? बाकी के 2 लाख डैडी यूं समझे हमारी जिंदगी में एक फरिश्ता आ गया है और बस उसने हमारी परेशानी दूर कर दी। बेटी, उस फरिश्ते का नाम क्या है? मम्मी, उस फरिश्ते का नाम विनोद ठाकुर है। विनोद ठाकुर? उसने तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे दी? दी नहीं, देने का वादा किया है। तुमने मांगे थे उससे क्या? नहीं डैडी, उसने मुझे परेशान देखकर मेरा हाल पूछा तो मुझे अपनी परेशानी बतानी पड़ी और बस वो फौरन पैसे देने के लिए तैयार हो गया। इतनी बड़ी रकम, और वो भी बगैर किसी गरज के? डैडी, एक्चुअली मैंने एक बिजनेस डील में उसकी मदद की थी। चाहे कुछ भी हो बेटे, इस दुनिया में कोई भी किसी की मदद बगैर किसी गरज के नहीं करता है। अगर फिर भी उसने तुम्हें इतनी बड़ी रकम देने का वादा किया है तो भाई फरिश्ते से कम नहीं है वो। वाकई फरिश्ता तो वो है बेटी, लेकिन सोचने की बात यह है कि हम इतनी बड़ी रकम लुटाएंगे कैसे? मम्मी, विनोद ठाकुर मेरा दोस्त है। ये बात है। सिर्फ दोस्त है? डैडी, वो मुझसे प्यार करता है। और तुम? आप भी मिलेंगे ना तो आप भी उससे प्यार करेंगे। अच्छा। आप कहिए, आप भी चाहिए आपको लड़का? अरे मेरी बेटी 100 लड़कों के बराबर है, अब किस कमबख्त को बेटा चाहिए? पलटी खाना तो कोई आपसे सीखे। विनोद, तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी दुनिया ही बदल डाली। और तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी दुनिया को इतना हसीन, इतना खूबसूरत बना दिया है कि मुझे हर चीज पहले से ज्यादा हसीन लगने लगी है। इतना प्यार करते हो मुझसे? अमिता,
तुमने कभी अपने आप को मेरी आंखों से देखा है? ऐसा क्या है मुझ में? अमिता, बचपन में मैं राजकुमार और अप्सराओं की कहानियां पढ़ा करता था। ऐसे में एक अप्सरा मेरे दिलो दिमाग में बस गई थी। इसकी रेशमी जुल्फें मेरे कांधों पर लहराती थी, जिसकी मतभरी आंखों में शराब की मस्ती थी। इसे सुर्ख गाल लाला के दहकते हुए फूल की तरह थे, जिसकी मुस्कुराहट से फूल भी शर्मा जाते थे, जिसकी चाल मोरनी की चाल से भी ज्यादा हसीन थी और जिसकी आवाज कोयल की कूक से भी ज्यादा मीठी। बस ऐसी अप्सरा मेरे दिलो दिमाग में बस गई थी। मैं अक्सर सोचता, क्या हकीकत की दुनिया में ऐसी अप्सरा में पा सकूंगा? आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अमिता, कि मुझे अमिता की शक्ल में वो अप्सरा मिल गई। मेरे ख्वाब हकीकत में बदल गए हैं। ये तुम्हारी आंखों का धोखा है। मैं इतनी खूबसूरत थोड़ी ना हूँ। हर हसीन चीज को अपने हुस्न पर गुरूर होता है, मगर तुमने गुरूर नाम की चीज ही नहीं अमिता। बस ऐसी ही सादगी ने तुम्हें और भी हासिल बना दिया है। क्यों, क्या हुआ? वहां क्या लिखा है? क्या लिखा है? तुम पढ़ लो ना। तुम पढ़कर सुनाओ ना। लिखा हुआ है कि इन फूलों को तोड़ो मत। मगर दिल कहता है, क्या कहता है दिल? दिल कहता है चीज है अच्छी, इसे छोड़ो मत। क्या सोच रही है? अभी मैं सोच रही थी कि मैं कभी अपनी माँ का बेटा नहीं बन सकी। बड़े अरमान थे कि मैं उसके सपनों को पूरा करूं, उसका सहारा बन जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे खुशियां देने के बजाय मैं उसके दुखों का कारण बन गई। प्रगति, जिंदगी ऐसे ही इम्तिहान लेता है। बस यूं समझ लो कि दुख और सुख अपने अपने नसीब से मिलते हैं। लेकिन क्या हमारे नसीब में सिर्फ दुख ही दुख लिखा है? देखो, इस तरह बैठकर अपने नसीब को कोसने से बेहतर ये होगा कि भगवान की मर्जी के आगे अपना सर झुका दिया जाए। शायद तुम ठीक कह रही हो भाभी। अगर मैं माँ से बिछड़ गई तो गौरव तो है उनके पास। जो काम मैं नहीं कर सकी शायद गौरव बड़ा होकर कर सकेगा। लेकिन आज वो देहरादून जा रहा है। उसके जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी। हाँ प्रगति, लेकिन ये अकेलापन ज्यादा दिन के लिए थोड़ी रहेगा। आखिर अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो आएगा तो वापस अपनी माँ के पास ही ना। उसी दिन का इंतजार है जब गौरव बड़ा होकर माँ का सहारा बन जाएगा। भाभी, मैं उसे दूर से एक नजर देखना चाहती हूँ। अरे पगली, तू जाकर एक बार पास से उसे मिल क्यों नहीं लेती? नहीं, माँ और गौरव अब मेरी कमजोरी है। अगर मैं उनसे मिलूंगी
मैं अपने मकसद से हट जाऊंगी। मैं उस प्रतिज्ञा को भूल जाऊंगी जो आग बनकर मेरे सीने में दहक रही है। इस आग को और जलना है भाभी, और जलना है इस आग को। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, गौरव देहरादून ही तो जा रहा है, कोई 7 समंदर पार तो नहीं जा रहा। माँ जी, गौरव के उज्जवल भविष्य के लिए उसका देहरादून जाना बहुत जरूरी है। फिर भी इतने लंबे अरसे के लिए अपने बच्चे को अपनी आंख से दूर कैसे कर दूं? माँ, लंबे अरसे के लिए कहाँ, गर्मियों की छुट्टियों में हम उसे ले आया करेंगे, है ना? और जब भी आपका जी चाहे उससे मिलने के लिए मैं आपको ले चलूंगा गौरव के पास। फिर भी चिंता तो लगी रहेगी। माँ, तू मेरी चिंता ना कर। अरे तेरी चिंता ना करूं तो किसकी चिंता करूं बेटा? माँ, क्या तू नहीं चाहती है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं और तेरी सेवा करूं? कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने? तो अब आंसू पोंछ ले माँ, और मुझे हंसते हंसते विदा कर। देख शकुंतला, कितना बड़ा हो गया है मेरा गौरव, अभी से अपनी माँ को तसल्लियां दे रहा है। ठीक ही तो कह रहा है माँ, गौरव। हेलो चाचा, हेलो चाची। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, जीते रहो। और अनु बेटे, कैसा चल रहा है कामकाज तुम्हारा? बस चाचा चल रहा है। ये किसी के जाने की तैयारी है क्या? हाँ, गौरव देहरादून जा रहा है। अरे ये बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने, मुबारक हो गौरव। भैया। चाची, दरअसल मैं आपको भी एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। ओ सच? हाँ। जल्दी बताओ ना, क्या है वो खुशी की खबर? चाची क्या है कि मैंने एक नया घर खरीदा है, कल उसका गृह प्रवेश है। नए घर का गृह प्रवेश? अरे भतीजे, ये तुमने नया घर खरीदा कब? और हमें बताया भी नहीं। अरे चाची, अगर मैं आपको बता देता तो एक्साइटमेंट कैसे पैदा होता। मैं आपको सरप्राइज देना चाह रहा था। मेरा तो दिल खुश हो गया ये खबर सुनकर। सुना आपने, हमारा ये डॉक्टर अनिल अब घर वाला बन गया है। अरे क्या कह रही हो तुम? घर वाले का मतलब कुछ और होता है। अरे चाची, घर वाले का मतलब होता है जैसे चाचा आपके घर वाले हैं। चुप बेशरम, अब घर वाला बन गया है तो घर वाली भी ले आएगा। बता, कब लेकर आ रहे हैं घर वाली? पहले घर तो हो जाने दो चाची, घर वाली भी। घर तो हो चुका, अब ये बता, तूने उसे दावत दी है या नहीं? किसे? भतीजे, ज्यादा बनने की कोशिश ना करो, तुम्हारी चाची ने हमें सब बता दिया है। दरअसल चाचा बात क्या है कि मैंने ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया है, बस कुछ खास खास मेहमानों को ही दावत दी है। अच्छा, तो उन खास खास मेहमानों में वो खासुल खास है या नहीं? कौन खासुल खास? दूंगी एक चपत खींच के, सब भूल जाएगा। अब सच सच बता दे, वो आ रही है फंक्शन में या नहीं? चाची उसको बुलाने ही तो जा रहा था। देख, अगर वो इस फंक्शन में नहीं आएगी तो मैं नहीं आऊंगी। क्यों चाची? उसके बिना ये फंक्शन ऐसे ही लगेगा जैसे नगीने के बिना अंगूठी। नगीना नहीं चाची, मीना। हाँ, मीना, अब आए ना बच्चू रास्ते पर। हाँ अंकल, उसका नाम मीना है। तो बेटा उसे भी दावत में बुलाओ, हम भी देखें अपनी होने वाली बहू को। बस मैं उसे ही बुलाने जा रहा हूँ। तो फिर जल्दी जाओ। अच्छा चाचा, चलता हूँ, आप लोग जरूर आइएगा। जरूर। अच्छा माँ जी, नमस्ते। बाय गौरव। अरे चाचा, आपका कार्ड। हाँ, थैंक यू। शकुंतला, अब हमें इस फंक्शन में जरूर जाना पड़ेगा, वो तो जाएंगे। अपनी इस होने वाली मीना को देखने के लिए। हैं? हाँ माँ। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत, औरत